हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, विभव पतन के बारे में जानेंगे। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल और विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभव पतन टर्मिनल वोल्टेज, ये तीनों बहुत, इसमें ये जो आप विद्युत वाहक बल देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए बाबू, EMF, या इसको EMF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले सेल की बात करते हैं। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल क्या है? विद्युत सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इसको, इसकी परिभाषा को देखते हैं कि लिखेंगे विद्युत सेल यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह ऊर्जा सेल के दो ध्रुवों के बीच विद्युत ऊर्जा को स्थिर रखता है या स्थिर बनाए रखता है। फिर से, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, चाहे जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह ऊर्जा सेल के दो ध्रुवों के बीच विद्युत ऊर्जा को स्थिर बनाए रखता है या बने, यह सेल के, या लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, नोट कर लेना, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह ऊर्जा सेल के दो ध्रुवों के बीच विद्युत ऊर्जा को स्थिर बनाए रखता है, ठीक। चलिए, ये डिफिनीशन है, आपको यह केमिस्ट्री में मिला होगा, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिख रहे हैं EMF, ठीक है। विद्युत वाहक बल, सबसे पहले समझिए कि विद्युत वाहक बल क्या है। विद्युत वाहक बल वही जो हम लोग पोटेंशियल पढ़ते हैं वही है, लेकिन ये विद्युत वाहक बल क्यों कहा जाता है, इसे पहले कॉन्सेप्ट में समझें। यदि यह एक सेल है, यह सेल है, या इसे यूं समझें
ये पॉजिटिव, ये निगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ ये बल्ब जोड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। यहां हम एक स्विच दिखा रहे हैं, ये स्विच है, ओके। चलिए शॉर्ट में समझिए, जब हम स्विच को बंद रखते हैं, यानी कि जब बंद रखेंगे तो यह बल्ब नहीं जलेगा। जब नहीं जलेगा तो इसमें का टोटल एनर्जी जो होगा कंज्यूम नहीं होगा, खपत नहीं हो रहा है। उस स्थिति में हम कहेंगे कि यह सेल का विद्युत वाहक बल है। यानी कि सेल का कुल ऊर्जा कब, जब किसी भी विद्युतीय युक्ति द्वारा खपत न हो, तब उस सेल की समस्त ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे एक और सर्किट बनाते हैं, ये अगर ध्यान से देखेंगे, यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां ये बल्ब है, यहां आपका स्विच है, ओके। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये मान लीजिए कि 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट का टोटल बैटरी है। इसकी पोटेंशियल 12 वोल्ट है। यहां रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट जो कुछ भी है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, यदि स्विच ऑन कर रहे हैं तो इसमें से पोटेंशियल एनर्जी निकलकर जाएगा इस रेजिस्टेंस से होते हुए और करंट के रूप में ये बल्ब में जाएगा और ये बल्ब जलने लगेगा। उस स्थिति में यहां पे अगर मेजर करते हैं तो हमारा I और R का मान जितना होगा इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस के, क्योंकि इतना ये खपत शक्ति इसकी जा रही है, निकल रही है, तो बल्ब जलने में तो इसमें से ऊर्जा निकल रहा है। क्योंकि यह एक बात और तय है कि यह बैटरी का, यह सेल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 12 वोल्ट। पोटेंशियल कितनी है? 12, यानी कि 12 इसमें जूल ऊर्जा भी मान लो, ऊर्जा मानकर चलिए। तो अगर हम इसमें से जब स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से ऊर्जा निकलना शुरू होगा। ऊर्जा निकलेगा तो यह ऊर्जा कहां खपत हो रहा है? तो बल्ब को जलाने में। कुछ ना कुछ सपोज करो कि इस बल्ब को जलाने में यहां से यहां तक का वोल्टेज जो हो रहा है 2 वोल्ट। तो अब यहां पे अगर मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से तो यहां पे कितना आएगा? 10 वोल्ट। यदि स्विच को ऑफ कर दिए तो ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, यानी कि कोई ऊर्जा इसमें से खपत नहीं हो रहा है। तो जब ऊर्जा खपत नहीं हो रहा है सर्किट से, इस 12 वोल्ट के बैटरी के सेल द्वारा जुड़े इस परिपथ में किसी प्रकार का विद्युत ऊर्जा इस सेल के द्वारा खपत नहीं होता है, तब हम कहेंगे इस समस्त ऊर्जा को इस सेल का कुल विद्युत वाहक बल कहेंगे। क्योंकि यह फोर्स एक ऐतिहासिक नाम है, ऐतिहासिक नाम है, इसलिए इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसे ई द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन कर ले, ओके, डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए, एकांक आवेश को एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित
करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को उस सेल की विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई या इस प्रकार के ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वही कहानी है, यह भी एक प्रकार का पोटेंशियल ही है, वोल्टेज ही है। वोल्टेज होता है, इसे केवल एक मात्र कब थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। जब उस सेल द्वारा ऊर्जा निकलना शुरू, खपत होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो तब अगर हम लोग टर्मिनल के बीच जब नापेंगे, वोल्टेज को मेजर करेंगे, तो वो टर्मिनल वोल्टेज, वो विभव पतन हो जाता है। ठीक है, कुछ कमियां आ जाती है। जैसे 2 वोल्ट हम दिखाए थे, वो टर्मिनल वोल्टेज हो गया था। लेकिन जब खपत ना हो, तो जब सेल द्वारा कोई ऊर्जा का व्यय नहीं हो, कोई विद्युत ऊर्जा का व्यय नहीं हो, तब हम उस समस्त ऊर्जा को उस सेल की विद्युत वाहक बल कहेंगे। विद्युत वाहक बल उस सेल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी ही है, विभवांतर ही है। लेकिन कब? जब उस सेल से किसी प्रकार का ऊर्जा खपत न हो, परिपथ में किसी प्रकार का ऊर्जा खपत न हो, तब उस स्थिति में हम उस सेल के कुल ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, अब टर्मिनल वोल्टेज के बारे में हम लोग पढ़ लें। टर्मिनल वोल्टेज क्या है तो लिख लें, इसे नोट करें। चलिए, विभव पतन विभव पतन, पतन माने गिरना, पोटेंशियल ड्रॉप भी इसको कहते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप है ना, या टर्मिनल वोल्टेज भी इसे कहा जाता है। हिंदी में भी टर्मिनल इसे लिख सकते हैं। ओके, देखें, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट में समझ लें तो अच्छा रहेगा। यहां देखें, यहां पे आपका सेल लगा है, यहां पे इसका टोटल एनर्जी ई है, ये रेजिस्टेंस है। यहां देखें, इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहां एक लोड लगा है, इसको लोड इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड कहते हैं, यानी कोई बल्ब या कोई रॉड आयरन वगैरह लगा देते हैं। ओके, तब यहां देखिए ये ए और बी है, ठीक है, ए और बी। यदि स्विच को ऑन किए, स्विच को ऑन किए, स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से ऊर्जा निकलकर अब इन दोनों टर्मिनलों के बीच जाएगा। इन टर्मिनलों के बीच यहां रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगा हुआ है,
यहां लोड दिया गया है, लोड मतलब एक बल्ब लगा दिया गया है। जैसे इसमें से जाएगा ये बल्ब जलना शुरू होगा, बल्ब जलना शुरू होगा तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह बल्ब इसके द्वारा मतलब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को खपत कर रहा है, और यह इस बात पर निर्भर करता है खपत बल्ब कितने वाट का है, बल्ब की शक्ति कितनी है, शक्ति पर खपत निर्भर करेगा ऊर्जा निकालने। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहां पे इस ई का मान अगर 12 वोल्ट है और इसे खपत करने में, यानी कि हम देख रहे हैं कि अब मेजर कर रहे हैं कि ये जैसे जलना शुरू हुआ तो अब यह मेजरमेंट 10 वोल्ट बताना शुरू कर दिया। इन टर्मिनलों पर अगर वोल्टमीटर लगाकर देखेंगे तो यह कितना बताएगा, 10 वोल्ट बताना। तो इसका मतलब हो गया कि दो वोल्टेज इसके समस्त ऊर्जा का खपत हो गया, गिर गया। और वो वोल्टेज कहां चला गया, वह ऊर्जा कहां चला गया, तो आंसर है इसको जलाने में। यानी कि यह दो वोल्टेज इन दोनों टर्मिनलों के बीच लगा इस बल्ब को जलाने में खपत हो रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 2 वोल्ट जो हुआ इन टर्मिनलों के बीच हुआ, यानी कि विभव पतन इसमें कितना है, 2 वोल्ट है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है, यानी कि टर्मिनल के बीच जो खपत हो रही है उसका है ये। बात समझ में आई? ओके, तो इसको डिफाइन करेंगे हम कैसे, देखें। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, 1 मिनट। हां, देखा जाए विभव पतन क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज या विभव पतन कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। जैसे आपको यहां हम एक सेल बनाए थे और इस सेल में यहां एक रेजिस्टेंस और उसके बाद एक लोड और फिर ये यहां आपका ईएमएफ है, टोटल एनर्जी, यहां स्विच लगाए हुए हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस आर है, ये लोड है, ठीक है। ए बी के बीच में लोड कहां लगा है, तो परिपथ के ए बी टर्मिनल ये है, यहां देखिए ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल मानेंगे। ये जो टर्मिनल है ये आपका बैटरी का है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन इस परिपथ में जहां लोड है ए और बी, इन दोनों के सिरों के बीच ए बी एक सिरा हुआ है, ए और बी, इनके बीच में लोड लगा हुआ है। यहां से जैसे स्विच ऑन करेंगे इसमें से ऊर्जा जाना यानी कि आवेश जाना शुरू होगा। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग करंट कहते हैं। निकलेगा तो आवेश के रूप में, और यह करंट के रूप में इधर गया, यानी कि इसके और इसके बीच में आवेश को ले जाने में किए गए कार्य यानी कि खपत ऊर्जा, किए गए कार्य, जो पोटेंशियल ड्रॉप हम समझाए थे, आपको 2 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है, यानी कि किया गया कार्य। तो ए से बी तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इस दोनों टर्मिनलों के बीच क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज या विभव पतन। फिर से देखिए, सर्किट के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के, यह एक विद्युत परिपथ हुआ कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, किन्हीं 2 बिंदु कौन कौन सा, ए और बी के बीच एकांक आवेश को, जो भी आवेश यहां से जा रहा है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य, यहां से यहां तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ध्यान रहेगा इन बातों को। विद्युत वाहक बल्ब, विद्युत सेल और विभव पतन के बाद समझ में आ गई, डिफिनेशन नोट कर लेंगे आप।
कल हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, करंट, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तब तक के लिए इस डिफिनीशन को आज ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि अब सर्किट आ गया, सारा कॉम्प्लेक्स जटिल समस्याएं आएंगी, सर्किट को समझना, किरचॉफ्स लॉ आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में ध्यान से समझना। आपका आंतरिक प्रतिरोध आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तब तक इन्हीं वीडियो देखते रहिए और जरूर इसे याद कर लेंगे। ये छोटा छोटा चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।